चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, पूरा हिमालय के बारे में हमने सारी जानकारी ली है। आज हम लोग पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पूरा जो है पूर्वोत्तर यानी उत्तर की जो है हिमालयी क्षेत्र जो भी थे, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था कि पूर्वांचल की पहाड़ी हो गई, यहाँ पे ट्रांस हिमालय हो गए, यहाँ पे हिमालय हो गया। 3 भागों में बांटा था, तो हम लोगों ने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, हम लोगों ने हिमालय पढ़ लिया। आज पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं उन सब की चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग पूर्वोत्तर की पहाड़ी में जाने से पहले थोड़ा सा हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन देख लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कैसे किया गया है, किस नदी के आधार पर। 1 मिनट, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं फिलहाल, इसमें सिर्फ इतना है कि आपको एक चीज़ 3 से 4 चीज़ें याद रखनी होंगी कि एक वैज्ञानिक हैं भूगर्भ शास्त्री जिनका नाम है सिडनी बुरार्ड ने सिडनी बुरार्ड नामक भूगर्भ शास्त्री ने हिमालय को जो है नदियों के आधार पर विभाजन कर दिया है। नदियों के आधार पर का मतलब सीखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपकी सिंधु नदी है, ये पूरा यहीं से रखिए आप, यहाँ सिंधु नदी यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है ऐसे करके, ठीक है, सिंधु गार्ज से। और यहाँ पे आपकी सतलज नदी है, सतलज नदी ऐसे एंटर करती है, ये आपकी सतलज नदी, सतलुज या सतलुज, ठीक है। और ये आपकी सिंधु नदी। हिमालय तो यहाँ से पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के हिमालय को उन्होंने कहा कि इस हिमालय का नाम उन्होंने दिया, यानी सिंधु से लेके सतलज नदी तक के जो क्षेत्र हिमालय का आता है उसका उन्होंने नाम दिया, 1 मिनट, उसका उन्होंने नाम दिया कश्मीर हिमालय। क्या नाम दिया? कश्मीर हिमालय, ठीक है। सिंधु से लेके सतलज नदी तक के जो जितना भी हिमालय का क्षेत्र आता है उसके अंतर्गत उसको उन्होंने कश्मीर हिमालय का नाम दिया। और सतलज से लेकर यहाँ आपकी काली नदी प्रवेश करती है। कौन सी नदी? काली नदी। यानी सतलज नदी से लेकर काली नदी के तक के क्षेत्र को, यानी यहाँ तक के क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया काली नदी। उन्होंने इसका नाम दिया आपका कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय आप देख रहे होंगे पूर्णतः आपका उत्तराखंड में आ जाता है, कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय से यानी यहाँ से काली नदी से लेकर आपकी सिक्किम में तीस्ता नदी निकलती है। तीस्ता नदी आपकी जेमू ग्लेशियर से निकलती है। और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया नेपाल हिमालय, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिमालय किसके अंतर्गत आ गया? नेपाल के अंतर्गत आ गया। तो उन्होंने कह दिया इसका पूरा नेपाल हिमालय, ठीक है। तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक, दिहांग नदी आपकी यहाँ पे है, तीस्ता नदी से लेकर पूरा दिहांग नदी तक के क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बस आपको इसमें से यही क्वेश्चन इसमें पुट अप कर सकता है कि सिंधु से काली नदी तक, सिंधु से सतलज नदी तक के हिमालय को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या बोल देंगे? कश्मीर हिमालय। कुछ चीज़ें और, जैसे इसमें कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो सीधी सी बात जितनी भी कश्मीर में यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे आपका वैष्णो माता का मंदिर भी है, आपका चरार ए शरीफ, ठीक है, ये भी आपका वहाँ पे स्थित है। ऐसे करके आपकी जो कश्मीर घाटी भी वहीं पे उसी के अंतर्गत आ जाएगी, ये हिमालय के अंतर्गत, सिंधु से लेके सतलज यानी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है कि चरार ए शरीफ किस हिमालय के अंतर्गत आता है, या वैष्णो माता का मंदिर किस हिमालय के अंतर्गत आता है, तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है।
फिर आपका यहाँ से कुमायूं हिमालय के बारे में पूछ लेता है। कुमायूं हिमालय मुख्यतः कहाँ पे स्थित है? कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से आप देख रहे हैं उत्तराखंड राज्य में इसका मुख्यतः विस्तार है। उत्तराखंड का स्टार्टिंग और उत्तराखंड का लास्ट, यानी पूर्णतः ये उत्तराखंड राज्य में ही विस्तरित है। ठीक है, तो इसमें कामेद जैसे बड़ी पहाड़ियाँ आपकी जो पर्वत हैं, कामेद हो गया, त्रिशूल हो गया, बद्रीनाथ हो गया, इस तरह के बहुत सारी जो है पर्वत आपके कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आ जाते हैं। नेपाल हिमालय यानी काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, यहाँ से सिक्किम से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। सिक्किम के ऊपर जो एक ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर, वहाँ से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। और इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही हिमालय, बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में कहां से? तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक के क्षेत्र को हम लोग क्या बोल दिए? असम हिमालय, क्योंकि ये पूरा आप देख रहे हो, ये पूरा असम के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका हिमालय में थोड़ा सा ये पार्ट रह गया था, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पूर्वांचल या पूर्वोत्तर की पहाड़ियां पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि जब हम लोगों ने उत्तर पर्वतीय प्रदेश हेडिंग डाली थी, क्योंकि पूरे भारत का जो भौतिक विभाजन हम लोगों ने किया था वो 4 भागों में किया था। जैसा कि हम जानते हैं, आगे पीछे पढ़ चुके हैं कि पहला आपका हो जाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, प्रदेश मतलब क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। फिर आपका आ जाता है दक्षिण का पठार, उन दोनों के बीच में आ जाता है, यानी उत्तर का जितना भी पर्वतीय प्रदेश हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद में ये यहाँ से पूरा दक्षिण का पठार हो जाता है, प्रायद्वीपीय पठार जिसे हम लोग बोलते हैं। और जो बीच का मैदान, इसे हम लोग दोनों के मध्य का विशाल मैदान बोल सकते हैं, यानी विशाल मैदान बोल दिए। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत और नीचे आपके दोनों जितने भी द्वीप हैं वो सारे द्वीप। तो इस तरह करके हमने लोगों ने बांट लिया था। और पहला हमने सेक्शन उठाया कौन सा था? हमने पहला उठाया था उत्तर का जो है आपका पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में भी हम लोगों ने 3 भाग बांटे थे। पहला आपका ट्रांस हिमालय पूरा बांटा था, ट्रांस हिमालय, तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया। इसके बाद पूरा हिमालय था और इसके बाद पूरी पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तो आज हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में तीसरा चैप्टर आप पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपकी यहाँ पे पहली पहाड़ी आपकी पड़ जाती है डफला, दूसरी पहाड़ी आपकी पड़ जाती है मिरी, तीसरी पहाड़ी आपकी पड़ जाती है अबोर, चौथी पहाड़ी आपकी मिसमी। ये दरअसल आपका हिमालय का ही पार्ट है। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, जैसा कि शायद हम लोगों ने कल देख लिया था कि डफला, मिरी, अबोर, मिसमी ये चारों की चारों पहाड़ियां हिमालय के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि ये शिवालिक का ही भाग है। बस ये है कि जैसे मान लीजिए देखिए इनमें गैप, ये क्रमबद्ध तरीके से ना होकर के ये गैपिंग है इसमें। ठीक है, तो इसको इस वजह से उससे अलग कर दिया गया, लेकिन है किसका भाग? ये शिवालिक श्रेणी का भाग है। ठीक है, डफला, अबोर, मिसमी, और आप देख रहे हैं अबोर और मिसमी के बीच से यहाँ से आपकी दिहांग नदी इंटर करती है। कहाँ से? दिहांग नदी। दिहांग नदी मतलब जिसे तिब्बत में दिहांग नदी बोला गया। ठीक है, और जब ये यहाँ पे प्रवेश करती है तो जब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश प्रवेश करती है तो दिहांग नदी, कौन सी नदी है? ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का इंटर कहाँ से होता है? अबोर और मिसमी पहाड़ियों के बीच से उसका इंटर होता है भारत में। ठीक है, फिर इसके बाद में देख सकते हैं आप पटकोई बुम। ठीक है, ये आपकी सारी की सारी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद में पटकोई बुम भी आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में नागा पहाड़ी भी आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद में आपका लेमाटोल पहाड़ी, नागा पहाड़ी आपका नागालैंड में, लेमाटोल पहाड़ी आपकी मणिपुर में, लुसाई पहाड़ी आपकी मिजोरम में और मिजो पहाड़ी भी आपकी मिजोरम में। ठीक है,
तो आप जितनी ये भी पहाड़ियां देख रहे हैं, पटकोईबुम, नागा, लैमाटोल, लुसाई, ये सारी की सारी पहाड़ियां भी हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, यानी हिमालय की ही ये पहाड़ियां हैं, हिमालय के ही बचे हुए भाग हैं इसमें। ठीक है, पटकोईबुम, नागा, लैमाटोल और लुसाई पहाड़ी हिमालय के ही भाग हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आप 3 पहाड़ियां यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये आपकी पहाड़ी है गारो, ये पहाड़ी आपकी कौन सी है? गारो। फिर ये पहाड़ी आपकी खासी, और ये पहाड़ी आपकी जयंतिया लिखा है। यानी ये कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। मेघालय में ये पहाड़ी पूरी स्थित है। ठीक है, तीनों के तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। मेघालय में ही आप देख रहे हैं, हाँ, मेघालय में खासी पहाड़ी में ही मासिनराम और चेरापूंजी नामक स्थान भी वहीं पे हैं। मासिन और चेरापूंजी जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं विश्व में। सबसे ज़्यादा वर्षा इन्हीं दोनों क्षेत्र में होती है, मासिनराम और चेरापूंजी। ठीक है, तो किस पहाड़ी में स्थित है? खासी पहाड़ी में स्थित है। मेघालय का मतलब ही होता है मेघों का आलय, यानी बादलों का घर। ठीक है, इधर आपकी जयंतिया पहाड़ी है। ये तीनों की तीनों पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया, इन तीनों पहाड़ियों को नाम वहाँ की जनजातियों के नाम के आधार पर रखा गया है, जैसा कि ये भी आपकी जनजातियों के नाम पे रखा गया है। ये 4 पहाड़ियों के नाम डफला, मिरी, अबोर और मिसमी, इन 4 पहाड़ियों के नाम भी जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं। उसी प्रकार गारो, खासी, जयंतिया के नाम भी आपके जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं। ठीक, इधर फिर आ जाता है आपका, फिर इसके बाद में मिकिर और रेगमा, यानी उसके आप उत्तर पूर्व में जाएंगे तो मिकिर और रेगमा, ये भी दोनों पहाड़ियां हैं। अब यहाँ से ये आपकी सारी जो पहाड़ियां थी, ये आपकी कहीं ना कहीं हिमालय की पहाड़ियां थी, लेकिन ये वाली पहाड़ियां जितनी भी हैं, जैसे मान लीजिए आपका गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेगमा, ये सारी की सारी पहाड़ियां आपकी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा मानी जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस काल की जो चट्टानें हैं, जो ये चट्टानें हैं, वो प्रायद्वीपीय पठार के चट्टानों से मेल खाती हैं। तो इस वजह से ये हम यहाँ तक हम जानते हैं कि ये जो है पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ना कि हिमालय का हिस्सा। ठीक है, मेघालय का पठार के अंतर्गत आपका मिकिर और रेगमा, ये गारो, खासी, जयंतिया, सारी की सारी पहाड़ियाँ उसके अंतर्गत आ जाती हैं। फिर इसके बाद में इधर एक आपका राजमहल की पहाड़ियां हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। ठीक है, तो राजमहल पहाड़ी और इधर गारो पहाड़ी, ठीक है, ये जो है दोनों पहले एक साथ थे, ये पूरा पठार एक साथ था। ठीक है, इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने उस पठार को बीच से काट दिया, यानी जो पठार इस प्रकार जुड़ा हुआ था, ये मान लीजिए आपका राजमहल की पहाड़ी है। ठीक है, और ये आपकी गारो पहाड़ी है, क्योंकि ये गारो यही स्टार्टिंग से हो जाती है, तो इसके बीच में ये पूरा का पूरा क्या था? ये पठार आपका जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये पठार आपका पूरी तरह से जुड़ा हुआ था, और इधर से निकलने आने वाली गंगा नदी और इधर से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदियों ने, दोनों ने मिलकर इस पठार को बीच से काट दिया। इस पठार को बीच से काट दिया और इसमें अपना पूरा मलबा जमा कर दिया। इसमें पूरा उन्होंने मलबा जमा कर दिया। इस प्रकार ये जो है यहाँ पे एक गैप है, यानी ये गैप, और इसी गैप का नाम उन्होंने रख दिया राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो गैप, क्योंकि गारो आपका इधर से हो गया, राजमहल इधर से हो गया, दोनों के बीच में राजमहल गारो गैप, या इसका नाम एक और भी है मालदा गैप। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है मालदा गैप और राजमहल गारो गैप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये आपकी हो गई राजमहल पूर्वोत्तर की सारी पहाड़ियां हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अब इसके आगे हम लोग
इसके आगे हम लोग थोड़ा सा दर्रे पढ़ेंगे, थोड़े ग्लेशियर पढ़ेंगे। ग्लेशियर चाहिए तो हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियर हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने कि जैसा कि जाना था कि ग्लेशियर में सबसे पहले हम जानते हैं कि लगभग जम्मू एंड कश्मीर में ग्लेशियर, जम्मू एंड कश्मीर अब एक राज्य नहीं है, अब वो दो भागों में डिवाइड हो चुका है, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, दो भागों में, ठीक है। तो आपका जो क्षेत्र आएगा, जो ग्लेशियर आपके मुख्यतः हैं बड़े बड़े, वो आपके जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, और भी और लद्दाख के अंतर्गत भी कुछ आते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला आपका, जैसे कि हम लोगों से पढ़ चुके हैं, ससाइमी ग्लेशियर भी आपका उसी के अंतर्गत आता है, पहला नंबर। दूसरा आपका सियाचिन ग्लेशियर आता है, सियाचिन ग्लेशियर आता है। तीसरा आपका बैफो आता है। चौथा आपका हिस्पर आता है। फिर आपका बियाफो आता है। ये सारे के सारे आपके ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर का मतलब बर्फ का पर्वत, बर्फ का पहाड़, बर्फ का पठार, वो ग्लेशियर कहलाएगा, ठीक है। तो ये चारों के पांचों ग्लेशियर, 1 2 3 4 5, 5 ग्लेशियर आपके जम्मू एंड कश्मीर उसमें हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में 2 ग्लेशियर आपके यहाँ पर हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री। यमुनोत्री और गंगोत्री, उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, आप तो जान ही रहे होंगे, इनसे परिचित होंगे। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी का होता है। पहले आपका कौन सा ग्लेशियर पड़ जाता है? यमुनोत्री ग्लेशियर। फिर उसके बाद में आपका सेकंड आपका गंगोत्री ग्लेशियर पड़ जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन नदियों में बन जाता है, जब नदियाँ पढ़ाएंगे तो फिर से एक बार बता देंगे। यहाँ भी एक बार जान लेते हैं कि जैसे ये गंगा नदी आपकी ऐसे करके निकलती है, तो यहाँ से जितनी भी अगर हिमालय की नदियाँ अगर इसमें मिलना चाहेंगी, अगर जो भी नदियाँ, अगर मान लीजिए यहाँ से कोई नदी आती है, यहाँ से कोई नदी आती है, तो गंगा नदी के किस तट से मिलती है? आके बाएं तट से आके मिलती है। आप गंगा नदी का बायां और दायां डिसाइड, किसी भी नदी का बायां और दायां डिसाइड वहीं से करेंगे, आप उसके जो है अपने आप को लेकर के उसके मुहाने को, सॉरी उसके उद्गम स्थान पे अपने आप को लेकर ऐसे करके खड़े हो जाइए। आपका दायां, उसका दायां, उसका बायां, आपका बायां, ठीक है। आपका बायां, उसका बायां, आपका दायां, उसका दायां। तो दायां बायां में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप अगर हम लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे तो गंगा नदी का दायां बायां ये हो जाएगा, गंगा नदी का दायां इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी, इस हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलेंगी, वो सब गंगा नदी के बाएं तट से आके मिलेंगी। लेकिन एक नदी आपकी गंगा नदी के दाएं तट से आके मिलती है, कौन सी? यमुना नदी। तो यमुना नदी गंगा के बाएं तट से क्यों आके मिलती है? सीधी सी बात है, क्योंकि ये उसके पीछे से निकलती है, तो ये आके दाएं तट से ही तो मिलेगी, कि इसको पहले पार करेगी, या चाहे कहीं भी होगी इसके दाहिने तट से ही तो मिलेगी। यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, जहां मिलेगी, लेकिन दाहिने तट से ही तो मिलेगी, ठीक है। तो गंगा नदी जो है सबसे बड़ी नदी भी है, सहायक नदी, और ये गंगा नदी के दाएं तट से आके उसमें मिलती है। और ये हिमालय से निकलने वाली नदियों में से सिर्फ एक नदी है जो गंगा नदी के दाएं तट से आके मिलती है, ठीक। यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, गंगा नदी निकलती है। फिर इसके बाद में यहाँ से, जैसा कि अभी लोगों ने पढ़ा, यहाँ से एक जेमू ग्लेशियर है। कौन सा? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर, ठीक है। इस जेमू ग्लेशियर से आपका तीस्ता नदी निकलती है। तो ये सब थोड़ी छोटी जानकारी है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी की सारी पहाड़ियाँ आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये पूछ लेता है कि डफला पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, या नागा पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासी पहाड़ी, या पूछ लेगा आपसे कि चेरापूंजी और मासिनराम किस पहाड़ी पे स्थित है? खासी पहाड़ी पे स्थित है, ठीक है। पटकोई बूम, ऐसा करके आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये आपका पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हो गई और आपका ग्लेशियर हो गया। इसके बाद हम लोग दर्रे पढ़ेंगे। दर्रे पढ़ने के बाद उत्तर भारत का जो है आपका जितने भी पहाड़ियाँ रही, पर्वत रहे, पर्वत रहे हैं, वो सारे के सारे आपके खत्म हो गए। इसके बाद हम लोग अब इसके बाद आ जाएंगे पठार में। ये पूरा पठार पढ़ेंगे। पठार के बाद पूरा ये वाला मैदान पढ़ेंगे। मैदान के बाद हम लोग पूरा ये वाला
पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत और इनके मैदान, ये सब पढ़ के बाद यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है।